रूहों की जंग। ये क्यों चित्र है दोस्तों। मेरा नाम जेम्स मॉर्स है। मैं एक धनवान व्यापारी हूँ और उसी धन के कारण मेरी हत्या की गई। जब आप हैरान होंगे कि मेरी हत्या हो चुकी है तो मैं आपसे बातें कैसे कर रहा हूँ, आइए मैं आपको रोमांचक कहानी सुनाता हूँ। पहली कहानी के कुछ पात्रों से परिचित करा दूँ। यह मेरा सौतेला भाई हैरी हर्नी मार्स, लेकिन हम दोनों सगे भाइयों जैसा प्यार है। यह मार्क स्टीवर्ड है। यह 5 वर्ष का था तो मैंने इसे गोद लिया था। यह मुझसे बहुत प्रेम करता है। यह मेरा सेक्रेटरी पीटर, यह बहुत भरोसा करता हूँ, यह भी मेरे साथ रहता है। एक रात, सर क्या 2 मिनट के लिए मेरे कमरे में आ सकते हैं? एक दिलचस्प चीज दिखानी आता हूँ। आधी रात के समय पता नहीं क्या दिखाना चाहता है पीटर। ओह, क्लोरोफॉर्म सूंघने से बेहोश हो गया है। जहर का इंजेक्शन इसे खत्म कर देगा 5 मिनट बाद। ओ गॉड, यह मैं क्या देख रहा हूँ? पीटर ने मेरी हत्या कर दी और मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। कमीने धोखेबाज। क्योंकि अब मैं सिर्फ एक आत्मा था इसलिए उसे पकड़ न पाया और न ही उसकी उपस्थिति का अभ्यास हुआ। सब कुछ देखता रहा लेकिन कुछ न कर सका था। यह कमीना अब कहाँ जा रहा है? ओह, यह तो हेनरी के कमरे में जा रहा है। तो हेनरी ने मेरी हत्या? नहीं नहीं, यह क्या सोच रहा हूँ, हेनरी जैसा नहीं कर सकता। क्या खबर है पीटर? मैंने उसे मार डाला, लाश मेरे कमरे में पड़ी है। शाबाश पीटर, अब जेम्स को सारी दौलत का मालिक मैं हूँ। हा हा। ओ गॉड, तो मेरी हत्या हेनरी ने करवाई है। लेकिन अब इसकी लाश का क्या करेंगे? घबराओ नहीं, मैंने लाश ठिकाने लगाने का तरीका सोच लिया है। और मेरे साथ ये दोनों मेरी लाश के पास पहुंचे, इसे उठाकर समुद्र में फेंक आएंगे। और मेरी कोठी के तट पर समुद्र पर ही थी। पिछले दरवाजे से वह तट के पास गई और मेरी लाश को समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। फिर वापस कोठी में आ गई। पीटर के कमरे में अच्छी तरह चेक करो, कपड़ों में कोई निशानी रह गई हो। यहीं यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा विचार यहाँ हत्या का एक गवाह मौजूद है, उसे भी खत्म करना होगा। वह कौन है? वह तुम। आह, हेनरी क्या पागल हो गई हो? हा। ओ, हेनरी इसकी हत्या करना चाहता है। आह, धोखेबाज। आह, चुड़ाक। अब मैं तेरी जान लूंगा। गर। तभी। आह। आह। आई। चुड़ाक। मर गया साला। हेनरी पागल हो गया है। अब इसे पीटर की हत्या के अपराध में फांसी होगी। अरे, अब यह कहाँ का जा रहा है? यह मेरे कमरे में क्या लेने आया है? और मेरे नीचे लेटर पैड पर पत्र लिखना आरंभ कर दिया। पीटर से मेरा महत्वपूर्ण राज जान लिया था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पकड़े जाने के डर से मैंने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैं जहर खाने के बाद समुद्र में छलांग लगा दूंगा। मेरी मौत के जिम्मेवार किसी को न समझा जाए। जेम्स मार्स। ओ गॉड, यह तो हूबहू मेरी लिखाई है। मुझे नहीं पता था कि यह काला दक्ष है। मेरी मौत का आत्महत्या का रूप देने के लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई। अब यह मेरे कमरे में जाकर आराम यह अपने कमरे में जाकर आराम करेगा। तभी मुझे मार्क का ख्याल आया और मैं उसके कमरे में गया। इसे पता नहीं कि मेरे साथ क्या घट चुका है, कैसी मीठी नींद सो रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई देख या सुन भी नहीं सकता। मैं किसी को बता नहीं सकता मेरी हत्या हुई है। मैं अपने हत्यारे को किस तरह सजा दिलाऊं? सारी रात मार्क के सिरहाने बैठा रहा।
अगली सुबह, लगता है मार्क समुद्र में नहाने जा रहा है। और कुछ देर बाद मार्क पानी से बाहर आया। ओह, यह क्या? ओह पापा, ओह गॉड, यह क्या हो गया? ओह, यह तो मेरी लाश है। लगता है लहरों ने वापस तट पर फेंक दिया। पापा, यह आपको क्या हो गया? वो फिर दौड़कर मार्क हेनरी के नौकरों को बुला लाया। ओ गॉड, यह तो क्या हो गया मेरे भाई को? कमीना कैसे एक्टिंग कर रहा है? इसे उठाकर कोठी में ले चलो, शायद अभी कुछ जान बाकी हो। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलो आओ। लाश को लेकर मेरे बेडरूम में पहुंचे। डॉक्टर को बुलाने में कोई लाभ नहीं होगा, मार्क भाई साहब मर चुके हैं। तभी, अरे यह खत किसका है? मार्क ने खत पढ़ा। यह पापा का खत है। उन्होंने पीटर की हत्या कर देने की बात लिखी है। पीटर की हत्या? क्या कह रहे हो? सब दौड़कर पीटर के कमरे में। ओ गॉड, पुलिस को बुलाओ, यह बड़ा गंभीर मामला बन गया। पुलिस आ गई। इस खत से तो यही लगता है कि मिस्टर जेम्स ने आत्महत्या की है। लेकिन पापा किसी की हत्या नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। शाबाश बेटे। मार्क, मेरा विचार है कि हमें किसी तरह मामले को दबाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि भाई साहब की बदनामी ना हो। मुझे तुझे मेरी बदनामी की नहीं बल्कि अपनी भेद खुल जाने का डर है कमीने। हेनरिक की कोशिशों ने मेरी मौत को दुर्घटना का रूप देकर पुलिस ने मेरे अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी। अपनी शव यात्रा में मैं खुद शामिल था। मेरे सामने मेरी रूह को दफन कर दिया, कब्र शरीर को। उसी रात अंकल मेरा दिल पापा के हत्यारा मानने को तैयार नहीं है। हमें पापा का प्राइवेट कागजात निकाल कर देखने चाहिए। शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे मौत पर रोशनी डाल सके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मार्क। यह बेकार की बातें छोड़ो और अपने कमरे में जाओ। फिर मार्क के कमरे में आ गया। पापा, मुझे आपकी मौत के पीछे कुछ घपला लगता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। काश मैं किसी तरह इसे हकीकत बताता। उर्र हेनरी को सोच रहा था। जेम्स के कागजातों को उसका वसीयतनामा भी होगा। मुझे वह वसीयतनामा गायब करना होगा। वह सीधा लाइब्रेरी में पहुंचा। यही है जेम्स की निजी कागजात। तब वह कागजात देख रहा था। तुम? हाँ, लेकिन आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मुझसे यह सवाल पूछने वाले कौन होते हो? अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अभी आप अकेले मालिक नहीं हैं, क्योंकि पापा की वसीयतनामा अभी सामने नहीं आया है। मुझसे जबान लड़ाता है भिखारी। तड़ाक ढिशूम। अंकल हेनरी, यह मत भूलिएगा, यह घूसा मारना मुझे भी आता है। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। उफ, काश मैं मार्क की सहायता कर सकता। तभी, मिस्टर हेनरी, अब मुझसे मारा तो गोली मार दूंगा। शाबाश मार्क। फिर मार्क ने अलमारी का ताला लगा दिया। यह कागजात कल सुबह पापा के वकील की उपस्थिति में देखे जाएंगे। तब तक इस अलमारी की चाबी मेरे पास रहेगी। और मार्क अपने कमरे में आकर सो गया। मार्क दिल में संदेह पैदा हो चुका है। अब यह देखना है यह मुझे किस प्रकार उससे किस प्रकार निपटता है। उधर हेनरी को सोच रहा था, यह मैं यहाँ पर आग लगाकर सारे कागजात को जला डालूंगा। और फिर कुछ देर बाद, आग आग, ओह, यह क्या हो गया? यह आग कैसे लगी? यह सब तेरा किया धरा है कमीने। कुछ देर में आग बुझ गई, लेकिन लाइब्रेरी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। मुझे लगता है कागजात जलाने के लिए ही आग लगाई गई थी। बिल्कुल ठीक। फिर मार्क ने कमरे में आकर बेचैनी से टहलने लगा। वह आग हेनरी ने लगाई होगी। मुझे तो लग रहा है पापा की मौत के पीछे उसी की साजिश थी। तभी, अरे, यह वहाँ यह वहाँ कहाँ जा रहा है? यह तो मेरे बेडरूम की ओर जा रहा है। अरे, यहाँ ताला किसने लगा दिया? हेनरी ने, ताकि तुम कमरे में कोई चीज़ न निकाल सको। मेरा कमरे में जाना बहुत ज़रूरी है।
अब यह कहाँ जा रहा है। मार्क की कोठी के बाग में पहुंचा जहां बेडरूम की खिड़की खुलती थी। लगता है यह खिड़की के रास्ते से मेरे बेडरूम में जाना चाहता है। अरे, यह गिर न जाए। कुछ क्षण बाद खिड़की के निकट पहुंच गया। वो छज्जे तक 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 हाथ नहीं पहुंच रहा। इसकी मदद करो क्राइस्ट। और फिर अपने गिर जाने का रिस्क लेने हुए छलांग लगाई। ओह, थैंक गॉड, वह सुरक्षित भीतर पहुंच गया। और मार्क सीधा कपड़ों की अलमारी की ओर गया। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। मेरी कमीज। मृत्यु से पहले पापा ने रात में यही कमीज पहनी हुई थी। और कमीज को लपेट कर अपने लिबास में छुपा लिया और वापस खिड़की की ओर बढ़ गया। इस कमीज का यह क्या करेगा। और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपना ब्रीफकेस में बंद कर दी। शायद यह इस कमीज को मेरी निशानी के रूप में अपने पास रखना चाहता है। सुबह मार्क बाहर जाने के लिए तैयार हुआ और ब्रीफकेस उसके साथ था। मुझे इसके साथ चलना होगा। मार्क इस तरह गाड़ी भगा रहा था जैसे बहुत जल्दी में हो। कुछ देर बाद शहर के पुराने चर्च के सामने गाड़ी रोकी। मार्क चर्च में क्या करने आया है। और कुछ देर बाद चर्च में बूढ़े पादरी फादर डेमेलो के सामने उसने एक प्राइवेट रूम में बैठा था। फादर, आप रूहों से बात कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि पापा की रूह से संपर्क करके बताइए उनकी मौत का कारण क्या था। दरअसल मुझे यकीन नहीं कि उन्हें आत्महत्या की है। क्या तुम अपने पिता के इस्तेमाल किए हुए कपड़े लाए हो। लाया हूँ फादर, यह लीजिए। यह तो मेरी कमीज है, इसलिए लाया है। फादर ने मोमबत्ती की रोशनी लेकर बाद मेरी कमीज को फर्श पर रख दी। मैं रूह बुलाने की कार्रवाई पर अमल करता हूँ, तुम डरना मत। फादर कुछ दुआएं पढ़ रहे हैं। खुदा बाप, गुनाहगार बंदा आपसे दरखास्त करता है, इन दुआओं को कबूल कर लो। और अचानक कमरे में अजीब सी खुशबू फैल गई। यह खुशबू। ओह फादर, क्या हो रहा है। फिर ओह फादर, तुम जिस रूह को आसमान में ढूंढ रहे हो वह यहीं वहाँ नहीं है। क्या मतलब। जेम्स को मरे तो 2 दिन 2 रातें हो चुकी हैं। नहीं, वह मरा नहीं है। उसे इस दुनिया में ही तलाश करो। वह जिंदा है। उसकी रूह ने गलती से जिस्म छोड़ दिया था, इसलिए अभी उसके मरने का समय आया नहीं था। फादर, क्या सच में मेरे पिताजी सचमुच जिंदा है। रूहें कभी झूठ नहीं बोलती मार्क। मगर मैं जिंदा कहाँ हूँ। लेकिन फादर, मेरे पापा को कब्र में दफन किया जा चुका है। अगर उसकी मौत का समय अभी नहीं आया तो मुझे डर है कि उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। फिर मार्क पागलों की तरह बाहर भागा। पापा जिंदा हैं, उन्हें जिंदा दफन कर दिया। मैं उनकी कब्र खुदवाऊंगा और सीधा पुलिस स्टेशन में। मैं पापा की कब्र खुदवाने की इजाज़त चाहता हूँ। सॉरी मिस्टर मार्क, अदालत का आदेश के बिना कब्र नहीं खोली जा सकती। मैं अदालत के चक्कर में पड़कर समय नष्ट नहीं करना चाहता। आज रात कब्रिस्तान में जाकर खुद पापा की कब्र खोद डालूंगा और आधी रात के समय पिछली तरफ पहुंचकर उसे गाड़ी रोकी। इस दीवार को फांद कर भीतर पहुंच जाऊंगा। यहाँ से चढ़ सकता हूँ। और दीवार पर लगी सलाखें उसे घायल कर दिया। आह। मार्क ने कुदान उठाई और आगे बढ़ गया। वह एक पेड़ की ओर देख रहा था। उस पर बहुत आत्माएं लटकी। मार्क उन्हें नहीं देख सकता था। जिंदा इंसान, चलो उसे डराते हैं। मैं उसका खून पी जाऊंगा। मार्क मेरी कब्र की ओर बढ़ गया। तभी ही आई। हा 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 ही। वह दूसरी ओर भागा, लेकिन ही हा ही ओ आजा, अपने खून से मेरी प्यास बुझा दे। मार्क इन 50 का मुकाबला नहीं कर सकता। शायद उसकी मदद कर सकूं।
और फिर मार्क मुझे तो नहीं देख सकता, लेकिन इन दुष्ट आत्माओं को गिरते देख कर हैरान था। मैं इसका रखवाला हूँ, भाग जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? मैं फिर कंकालों की ओर लपका। थोड़ा छोड़ो दो मुझे, अब मैं उसे नहीं डराऊंगा। भाग जाओ यहाँ से सब। कमाल हो गया, यह सब भूत किसी से डर कर भाग रहे हैं, लेकिन ये डराने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मुझे अपना काम करता हूँ। और मेरी कब्र पर पहुँच गया। अब मैं आ गया हूँ। अगर मैं जीवित आप जीवित हैं तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। उसने खुदाई शुरू की और कुछ देर तक मट्टी हटाई। ताबूत दिखाई दिया। तड़ाक। पापा, पापा, क्या आप सचमुच जिंदा हैं? फादर ने कहा था कि मेरी आत्मा गलती से शरीर से बाहर निकल गई। इसका मतलब यह है कि मुझे शरीर में घुस जाऊं तो मैं जीवित हो उठेगा। फिर अगले ही पल, मार्क, पापा, मुझे बाहर निकाल बेटे। ओह पापा, आप तो सचमुच जिंदा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह हकीकत है मेरे बेटे, मैं मरा नहीं था, बल्कि मेरी हत्या की गई थी। इसलिए मेरी आत्मा आसमान पर नहीं गई, मैं हर समय तुम्हारे साथ था। कुछ देर में आपस में मशवरा करते रहे, फिर कब्रिस्तान से निकल आए। उधर हेनरी बेडरूम में नींद का आनंद फरमा रहा था। खर तभी धड़ाक। ओह भूत! हाँ, जेम्स का भूत। अपनी हत्या का बदला लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की, तुम्हें पीटर ने मारा। और पीटर को किसने मारा था? जल्दी बोल। उसे मैंने मारा था। क्यों? सचमुच? सच सच बता, वरना खून पी जाऊंगा। बताता हूँ। तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए मैंने पीटर को बहला कर अपनी कर तुम्हारी हत्या करवा दी। उसके बाद मैंने पीटर को मार डाला ताकि मेरा राज न खुल सके। उसने सच्चाई बोल दी। इंस्पेक्टर, तुम अंदर आ सकते हो। क्या मतलब? हिलना मत हेनरी, हम तुम्हारी कई बात रिकॉर्ड कर चुके हैं। तुम्हें हत्यारा आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। इस तरह मेरे हत्यारे अपने अंजाम तक पहुँच गए और मैं आज भी जीवित हूँ। अपने इस जीवन में मार्क का बारी हूँ। मार्क मेरा इकलौता वारिस है। समाप्त दोस्तों।